अब देखो टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ कुछ बटरफ्लाई स्पीशीज मिली है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये न्यूज़ में है, ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई स्पीशीज मिली हैं, वो काम का नहीं है। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखो टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रही। अब ये फेमस क्यों है? ये फेमस है प्लायोब्लास्टस सिमोन नाम के बैम्बू के लिए। ठीक है, ये बैम्बू सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है। ऑल्सो ये होम है अपतानी ट्राइब्स का। अपतानी ट्राइब्स, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपतानी ट्राइब्स जो है ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बाकी अब मैप देख ही लिया तो कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ जैसे यहाँ के नेशनल पार्क वगैरह देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नामदाफा नेशनल पार्क है, ये मैंने बताया था, ये टाइगर रिजर्व भी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये कामलांग टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व पहले देख लो। देखो एक पखोई टाइगर रिजर्व है, एक कामलांग टाइगर रिजर्व 2, और नामदफा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क 3। और नेशनल पार्क कितने हैं? एक माउलिंग नेशनल पार्क है और दूसरा नामदफा नेशनल पार्क है। तो 2 नेशनल पार्क हो गए हमारे और 3 टाइगर रिजर्व हो गए। उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मिलती हैं, देखो एक ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक पाके या पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईटानगर तो तुम्हें पता चल जाएगा कैपिटल से ही कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जो है ईटानगर है, तो ये ठीक है। और दिबांग रिवर के नाम से पता चल जाएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कामलांग पता होना चाहिए, कामलांग टाइगर रिजर्व बता दिया। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? कामलांग रिवर ही निकलती है, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, अब देखो क्वेसार क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि साइंटिस्ट ने बेसिकली क्लेम किया है कि उन्होंने सबसे ब्राइटेस्ट या मोस्ट ल्यूमिनस क्वेसार देख लिया है। बट ये बात काम की नहीं है। एक ही बार ये प्रीलिम्स में आया है, उसमें भी इसमें बेसिक पूछा था कि ये होता क्या है, मतलब ये क्या करता है। ये समझ लो कि ये मोस्ट एक्टिव सोर्स है एक्सरे की, मोस्ट पावरफुल सोर्स है एक्सरे की यूनिवर्स में। ठीक है, अब देखो एक टर्म दिया हुआ है इसमें, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। ये क्या होता है? ये मान लो कोई भी गैलेक्सी होती है, उसके सेंटर में होता है ब्लैक होल। ठीक है, अब ब्लैक होल क्या करता है? ये खाता रहता है, समझ लो इसको इस तरीके से, पूरी मास को ईट कर रहा है। तो क्या होता है, ये जो हमारा ब्लैक होल है, इसके अराउंड ऐसे डिस्क बन जाती है मटेरियल की, क्योंकि एक बार में सारा कंज्यूम तो कर नहीं सकता है। और ये मटेरियल बहुत हीट हो जाता है। जब हीट हो जाता है तो ये क्या होने लगता है? प्लाज्मा स्टेट में हो जाता है। और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि यहाँ से एमिट करने लगती है लाइट वगैरह। तो इसी को बोलते हैं क्वेसार। ठीक है, हमारे लिए काम की बात क्या है कि एक्सरे की सोर्स है, लुमिनस होते हैं, डार्क नहीं होते हैं। ठीक है, बस। और इनका ये क्वासार बुलाते क्यों है? कि ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स का। अब क्वाजी स्टेलर का मतलब क्या हुआ? स्टार लाइक। अब जब ये डिस्कवर हुए थे तो इन लोगों ने बोला था कि ये बहुत डिस्टेंट हैं, दूर हैं। तो क्या है, ये स्टार लाइक ही हैं, बट ये रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही काम का है। अब देखो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बेसिकली डिस्कवर किया है 2 नई स्पीशीज ऑफ स्पाइडर। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माइमटस जो जेनस है, इसकी हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही स्पीशीज़ हैं। और 3 स्पीशीज़ कैसे हुई हैं? ये एक हो गई, एक ये हो गई, और एक पहले से थी हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमें पहले तो याद रखना है कि माइमटस जो है स्पाइडर से रिलेटेड है। स्पाइनेटस या परवुलस तो चलो बात की बात है, पहले माइमटस याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ये कहाँ मिलते हैं? साउथ इंडिया में मिलते हैं। अब इनका एक यूनिक प्रेडेटरी बिहेवियर है। वो क्या है कि जैसे मान लो इनका जो अपोजिट कोई मान लो दूसरा स्पाइडर है, अब उसने ये जाला बुन रखा है अपना। ठीक है, तो अब क्या होता है, स्पाइडर कैसे डिटेक्ट करते हैं इंसेक्ट को? कि जब वो इस पर गिरता है ना, इस जाले पे, तो इसके वाइब्रेशन से वो समझ जाते हैं कि ये इंसेक्ट आ रखा है। ठीक, तो ये क्या करता है, जो ये हमारा माइमटस स्पाइनेटस ये है और ये परवुलस, ये क्या करते हैं, ये मिमिक करते हैं इन इंसेक्ट्स को, कि ये इंसेक्ट के बिहेवियर को मिमिक करते हैं और क्या करते हैं, दूसरे स्पाइडर्स को मार के खा जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कुछ तो कहीं के कुछ लोगों ने, बायोलॉजिस्ट ने कुछ किया है कि जिसकी वजह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड से ये एंडेंजर्ड हो गई है। बस हमें इतना पता होना चाहिए, नदन बॉल्ड इबिस क्या है? ये एक बर्ड है, बस। स्टेटस भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के किसी ने ये काम नहीं किया है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और दे सकते हो कि देखो ये जो है ये एंगेज होती है रिचुअल ग्रीटिंग में। अब ये क्या होता है, अब देखो मैं ह्यूमन ही बना सकता हूँ, मैं बर्ड तो बना नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो बर्ड ही बनाते हैं। तो ये हो गई बर्ड, ये हमारी बर्ड है, तो बैठ जाता लग रहा है। तो ये क्या करती हैं, ये बाउ डाउन करती रहती हैं। मतलब सब साथ में बाउ डाउन करती हैं, तो इसको बोलते हैं रिचुअल ग्रीटिंग। एक दूसरे को ग्रीट कर रही है ऐसा लगता है। और ये सोशल बर्ड्स होती हैं यूजुअली, ये बहुत बड़ी कॉलोनीज में फ्लाई करती हैं। ठीक है, और सीजनली मोनोगैमस होती हैं, मतलब कि एक सीज़न में एक ही इनका पार्टनर रहेगा, अगले सीजन में चेंज कर सकती हैं। ठीक है, एज सच आई डोंट सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल फॉर प्रीलिम्स, बट मेंस के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे
कि देखो इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि वो नेट जीरो हो जाए कार्बन एमिशंस में बाय 2030। तो वो आइडिया सोच रहा है एक न्यूक्लियर पावर ट्रेन का। अब देखो ये काम कैसे करेंगे। पहले तुमने स्टीम इंजन पढ़ा होगा ना, उसमें क्या करते थे, हम कोयला डालते थे तो उससे भाप बनती थी, स्टीम बनती थी, उससे हमारी जो ट्रेन थी वो रन करती थी। सेम प्रिंसिपल है, स्टीम बनेगी, बट स्टीम बनाने के लिए हम कोल नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करेंगे कोल की जगह, तो स्टीम बनाएंगे, उससे वो ट्रेन चलेगी। बस इससे ज़्यादा कुछ काम करनी है इसमें। अब देखो मेरे हिसाब से जियोग्लिफ्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 2-3 साल से न्यूज़ में आते रहते हैं और कभी कहीं नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। अब देखो जैसे लोग जाते हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे, वहाँ पे ड्राइंग बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को अगर जब फ्लोर पे कर दो, ज़मीन पे कर दो, जैसे ये बना दिया, तो ये तुम्हारा हो गया जियोग्लिफ्स। ठीक है, एनग्रेविंग ऑन ग्राउंड और अर्थ, जो भी कह लो। बेसिकली रत्नागिरी में क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया है। अब रत्नागिरी में बहुत ढेर सारी मिलती हैं, 70+ मिलती हैं ये जियोग्लिफ साइट्स। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कशेली है। कशेली क्या है, ये लार्जेस्ट जियोग्लिफ है इंडिया का। ठीक है, यहाँ बेसिकली एक एलिफेंट का जियोग्लिफ बना हुआ है ऐसे। और दूसरी याद रखनी तो बरसू और उक्सी। मैक्स टू मैक्स बस तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि ये जियोग्लिफ है। नाम दिखे तो पता चल जाए, कशेली अगर नाम आए तो समझ में आना चाहिए कि जियोग्लिफ है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो टाइफून जो शैनशैन है, ये कहाँ आया है, जापान में आया है। बस नाम पता होना चाहिए, कहाँ आया था ये याद होना चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑलरेडी तुम्हें ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं है जो मैं तुम्हें बता पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वहीं से कवर करना है स्टार्टिंग। बाकी ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो नेमिंग वगैरह होती है, इसके लिए 5 रीजनल बॉडीज़ हैं। एस्कैप क्या है, एस्कैप देखो यूएन की जो बॉडीज़ है उसमें एक आती है यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके अंदर 5 रीजनल बॉडीज़ हैं। उसमें से एक रीजनल बॉडी जो एशिया और पैसिफिक के लिए है वो है एस्कैप। ठीक है, और दूसरा जो है वो है डब्ल्यू एम ओ क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ लो इनका रोल है एक, इनकी एक कमेटी है, टाइफून की कमेटी है एक, और इनकी एक पैनल है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। और RA1 और ये कितना लिखा है, 4 और 5। बस ब्रॉडली याद रहना चाहिए कि ये ऐसा कुछ नाम होता है। ठीक है, जो नाम रखते हैं, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, आज तक कभी नहीं आया है, सब फालतू की बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस में बता रखा है, मॉर्निंग वाले में, उसमें देख लो। ठीक है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ईस्टर्न इक्विनाइन एंसेफेलाइटिस से डेथ कहाँ पे हुई है, यूएस में। क्योंकि ये यूएस में हुई तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, इसके बारे में ये भी नहीं जानना है कि ये किससे है, बस इतना देख लो कि एक वायरस कॉज करता है इसे, बस। ठीक है, अब देखो पहले मैं क्या करता था, पहले जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते थे तो मैं उसको क्या करता था, इंक्लूड ही नहीं करता था वीडियो में, कि इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। बट उससे मुझे क्या लगा कि लोगों को ये लगता है यार कि मैं सब कुछ कवर नहीं करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ। इसलिए बस मैं ये बताने के लिए, अब ये बताने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको भी डालता हूँ स्लाइड में। अब इवन जानते हो वो भी 20 सेकंड ले लेता है फालतू का। इवन जो वीडियो मतलब 4 मिनट में खत्म हो सकती थी, उसमें 20-20 सेकंड के ऐसे 3 आर्टिकल भी हो गए, तो फिर मान लो कि एक मिनट और चला गया, तो वो फालतू का है, बट क्या करें, डालना पड़ता है। अब देखो ये जो है ये बेकार था आर्टिकल, ये न्यूज़ में क्यों थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, एक तो पुरानी योजना है, 10 साल हो गए, तो हम क्या करें। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है।